नमस्कार दोस्तों, आपने अपनी आईटीआर फाइल कर दी। आईटीआर फाइल करने के बाद हम ये नॉर्मली सोच के चलते हैं कि यार चलो आईटीआर फाइल हो गई, अब टेंशन ख़त्म हो गई। परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है। क्या आपके पास भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ रहा है? जी हाँ दोस्तों, यदि आपने आईटीआर फाइल की है तो आपके पास पूरे चांस हैं इनकम टैक्स का नोटिस आने का। आखिर इनकम टैक्स नॉर्मली नोटिस किस केस में देता है वो आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और दूसरा, अब जब अगर नोटिस आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, इन दोनों चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं हमारी प्रोफेशनल ब्रांडिंग की सर्विसेज को लेना तो आप हमारी वेबसाइट indiantaxupdate.com पर विजिट करके उस सर्विस का लाभ ले सकते हैं और फ्री ट्रायल भी आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपने रिटर्न फाइल की, आपके पास नोटिस आ गया, या फिर नोटिस किन केसेज में आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि नोटिस किन केसेज में आ सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 3 डॉक्यूमेंट्स पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा। पहला है फॉर्म 26AS, जो कि टीडीएस की डिटेल देता है कि भाई किस किस ट्रांजैक्शंस पर कितना कितना टीडीएस डिडक्ट किया गया है। दूसरा होता है आपका AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो भी मेजर ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी ट्रांजैक्शंस AIS के अंदर रिफ्लेक्ट होती हैं। यानी कि आपने कितने शेयर्स खरीदे, कितने शेयर्स बेचे, आपका इंटरेस्ट कितना था, आपका डिविडेंड कितना आया है, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी बेची, वो सारी इन्फॉर्मेशन AIS के अंदर आती है। और तीसरा होता है TIS यानी टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी, तो वो AIS की समरी होती है। तो जब भी आप अपने रिटर्न को फाइल करें तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि आपने ये तीनों डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली वेरीफाई किए हैं और उसके अंदर जो जो डिटेल्स दी गई हैं वो सारी डिटेल्स आपकी ITR के अंदर आ चुकी हैं। जी हाँ, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि एक आदत हमारी हुई है कि भाई हमने इन्फॉर्मेशंस ली जो हमें महसूस होती है, हमने उन्हें उठा करके ITR के अंदर फाइल कर दिया। अब एक प्रॉब्लम देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम जब रिटर्न्स फाइल करते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, 70 से 80% केसेज में जब हम लोग AIS और TIS को वेरीफाई करते हैं तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि यह सामने वाले ने तो म्यूचुअल फंड्स की कोई सेल परचेज भी की थी या उसने कोई शेयर्स का सेल परचेज किया। हमने पार्टी को फ़ोन मिलाया, क्लाइंट को फ़ोन मिलाया कि भाई साहब आपकी में तो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, आपने हमें डीमेट अकाउंट की स्टेटमेंट तो दी नहीं। कहता साहब मैंने तो कोई ट्रांजेक्शन की ही नहीं। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस समय हमें इतना इरिटेशन होती है कि यार हमें कहाँ से फिर पता चल रही है। वो कहता नहीं साहब मैंने तो की ही नहीं थी। अब मैं क्या करूं, मैं उसको छोड़ दूं? नॉर्मली हम ऐसा नहीं करते, हम फिर उसे डांटते हैं। मैं कहा भाई तूने ट्रांजैक्शंस तो की हैं और तेरी ये सेल्स पर, हाँ साहब मैंने ना 1 शेयर खरीदा था या 1 शेयर बेचा था। भैया तूने 1 शेयर भी खरीदा है या बेचा, तूने 100 रुपये का भी शेयर खरीदा है या बेचा, वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास में आ रही है तो तुमने बताई क्यों नहीं? तो जो लोग खुद रिटर्न फाइल करते हैं या चलते फिरते लोगों से अपने रिटर्न को फाइल कराते हैं, वो इन चीज़ों पे कंसीडर नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है भैया आपने क्या दिया, यार मेरी ये सैलरी की इनकम है या मेरी बिजनेस इनकम है, वो इनकम दिखाओ और मेरी रिटर्न को फाइल कर दो। वो भूल जाते हैं कि भैया जो मुझे डिविडेंड मिला है वो डिविडेंड भी इसके अंदर शो होना चाहिए। सेविंग का इंटरेस्ट कैलकुलेट ही कोई नहीं करता, FD के इंटरेस्ट को नहीं देखते, TDS नहीं कटा है कोई बात नहीं भैया, वो फिगर ही नहीं बताएंगे। अब आपके 26AS के मैं तो चलिए TDS नहीं कटा, 26AS में फिगर नहीं आएगी, लेकिन आपके AIS और TIS में फिगर रिफ्लेक्ट कर रही है। तो दोस्तों, आपको जब भी आप रिटर्न फाइल करें तो इन सब चीज़ों को जरूर क्रॉस वेरीफाई कर लें, अदरवाइज आपको नोटिस मिलेगा। तो नॉर्मली जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस देता है वो इन्हीं 3-4 चीज़ों के ऊपर देता है कि भाई जो आपके 26AS में जो फिगर्स हैं, जो आपकी AIS और TIS में फिगर्स हैं, वो आपकी ITR से मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो ये तो हो गए रीजन्स कि भाई आखिर क्या कहते हैं नोटिस आता क्यों है। अब दूसरा क्वेश्चन, अगर नोटिस आ गया तो क्या करें? नोटिस आ जाए तो सबसे पहले आपको तो ये करना है कि भाई उस नोटिस को थोरोली पढ़ना है और रीज़न देखना है कि भैया उसने क्या रीज़न दिया हुआ है। पहला तरीका, अगर आपको समझ में आ जाए तो खुद कीजिए, नहीं आता है तो किसी कंसल्टेंट की सलाह लीजिए, लेकिन उसको फ़ीस ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं, उठा करके कहते हैं साहब देखो ये नोटिस आया, इसका हमें क्या जवाब देना है। हम कहते हैं भाई साहब फीस लगेगी, तो कहते हैं भाई साहब नोटिस के जवाब के लिए आपसे सलाह ही तो मांगी है। तो भाई साहब सलाह की ही फीस होती है। जैसे कि हमने बताया कि अगर आपको फीस नहीं देनी तो हमारे वीडियोज को देखिए, हमारे किसी न किसी वीडियो में उनके सॉल्यूशंस भी आपको मिलते रहेंगे, हर तरह के नोटिस के आपको सॉल्यूशंस हमारे वीडियो में मिलेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वो तो फ्री है।
तो अगर आप सोचेंगे मैं सब्सक्राइब भी नहीं करूं और मुझे फ्री में कोई फ़ोन पे जवाब दे दे, तो वो आपको सलाह नहीं मिलेगी फ़ोन पर। तो अब आपके पास नोटिस आ गया, तो सबसे पहले आप उसे थॉरोली देखें, उसमें जो रीजन्स बताएं उन रीजन्स को क्रॉस चेक करें। जो मैंने अभी आपको बताया 26 AS हो गई, AIS TIS हो गई, आप इनको चेक करें, देखें कि जो मैंने हेडर्स में इन्फॉर्मेशन भरी हैं वो सारी की सारी मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। और उसके बाद अपनी रिटर्न को रिवाइज करें। यदि कोई गलती है तो उस गलती को सुधारते हुए अपने रिटर्न को रिवाइज करें और रिवाइज करके आप सबमिट कर दीजिए। जब आप सबमिट कर देंगे आपका नोटिस समाप्त हो जाएगा, आपकी जो डिमांड है वो विड्रॉ हो जाएगी। तो आपके पास, लेकिन आप अगर आप उसे इग्नोर कर देते हैं, उसमें टाइम पीरियड होता है 15 दिन का या 30 दिन का, तो जो भी टाइम पीरियड उसके अंदर दिया हुआ है उस पीरियड में उसका रिप्लाई जरूर कर दें। अदरवाइज आप अगर उस टाइम पीरियड में रिप्लाई नहीं करेंगे तो फिर आप इन फ्यूचर आप उसको कभी भी रिप्लाई नहीं दे पाएंगे और आपके ऊपर डिमांड बनी रहेगी। फिर आपको टैक्स, एडिशनल टैक्स जो भी है वो देना पड़ जाएगा, या जो आपकी रिटर्न है वो इनवैलिड मान ली जाएगी, या फिर वो एडिशनल डिमांड निकाल करके आपको दे देंगे। तो दोस्तों ये थी बेसिक जानकारी। ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड सर्विस है, ये ध्यान रखिएगा, कॉल करने से पहले पैसे अगर देने हैं तो ही कॉल कीजिएगा, नहीं तो वीडियो देखिए हमारी, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।